आ गए हैं हम और कितना करेंगे तुम्हारे को हम दिखाए दम, दुख जाते हैं मेरे भी बम। ये सब तो ठीक है, आज जो है मैकफार्लेन टॉयज की बारी है और मैकफार्लेन टॉयज में हमारे साथ जो है आ चुके हैं द जोकर। पीछे मैं देख रहा हूँ जोकर की आपको तस्वीर मिल जाती है जो आप कलेक्ट कर सकते हो। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ जब पॉसिबिलिटी की बारी आती है तो जब मैं उस एक्शन फिगर को वहाँ रखता हूँ तो वो कैसे काम आता है वहाँ पे और क्यों उसको कैसे कलेक्ट करना चाहिए उसके भी तरीके हम आपको बताते हैं। बाकी तो कुछ नया है नहीं, 12+ है तो ये जानना ज़रूरी है कि आप कोई भी फिगर और कोई भी मैकफार्लेन टॉय आप लो तो उस पर 12+ लिखा हुआ है तभी ये कलेक्टेबल भी हो जाता है। इट्स जस्ट नॉट अ टॉय। 22 मूविंग पार्ट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें स्कैन करने के लिए आपको पता है यहाँ पे भी है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लोजअप्स के थ्रू बता दी है। और भी चीज़ है, इसका कलेक्शन आपको पूरा करना हो अगर तो इसके लिए क्या है, स्वॉर्म थिंग है, बैटमैन हैजार्ड सूट है, लेक्स पावर सूट, इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है ना मैकफार्लेन ने। मैं चाहता हूँ कि आप टॉड मैकफार्लेन को अभी टैग कर दो और उनको बोल दो कि हमारे जैसे भी अंधे होते हैं जो इतना छोटा नहीं पढ़ पाते उनके लिए थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। दूसरा है सुपरमैन और लास्ट में है लोबो। तो ये 5 फिगर जब आप कलेक्ट करेंगे तो द डेथ ऑफ द फैमिली की जो पूरी कलेक्शन है वो कलेक्ट हो जाएगी। और सारे कलेक्टर्स जानते हो कि क्यों डेथ ऑफ द फैमिली कलेक्ट करना एक साथ मज़ेदार होता है। इसका काम हो गया, इसको मैं जाने देता हूँ। अब क्या है, जब जोकर हाथ में आ चुके हैं तो हमको याद कर लेना चाहिए कि बॉस इनकी जो कहानी है ना वो कैसी है। तो क्या हुआ था, भाई साहब जो है ना हो चुके थे पूरे मेंटल होने के बाद क्या है, इनको भेजा जा रहा था असाइलम। अब जब असाइलम पहुंच रहे हैं भाई तो असाइलम में ना भाई साहब ने पहले से सोच रखा था कि मैं भागूंगा कैसे, लेकिन जब असाइलम में भागना था तो वहाँ पहुँच गए डॉल मेकर। अब आप मुझसे पूछोगे अगर डॉल मेकर कौन है तो मज़ा नहीं आएगी। आप क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मैंने कॉमिक पूरा दे रखा है, वहाँ जाके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि डॉल मेकर भी कौन है और डॉल मेकर वहाँ क्यों आता है। तो इसके सेल में ना डॉल मेकर आ जाता है और डॉल मेकर आने के बाद दोनों का प्लान यही होता है कि वहाँ से भाग जाए। तो वहाँ से भागने के टाइम ना भाई साहब को क्या फील होता है कि मैं जो है ना मेरा चेहरे का जो स्किन है ना वहाँ एज अ सिग्नल दे देता हूँ सो दैट उनको पता चले कि हाँ जोकर वॉज हियर एंड ही इज नेवर गोइंग टू बी हियर। तो ये चेहरा लगा करना वहाँ से जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं और वो चेहरा उनका जब वो कट करते हैं ना वहाँ से ये नया एडिशन ऑफ जज जोकर क्रिएट होता है। एक नया फिगर जो आप देख रहे हो सब फिगर नहीं है भाई साहब, कॉमिक में भी पूरा एलिमेंट है। तो पूरा कैरेक्टर इवॉल्व होता है ये एक चीज़ कर देने से, उसका अपना चेहरा निकाल देने से। क्योंकि किस जोकर की स्माइल में स्कार है, किस जोकर के अलग अलग एलिमेंट से इस जोकर ने अपना चेहरा अपने सेल में लगाकर गायब होने देखा था। और ये सब कहाँ हो रहा है, डेथ ऑफ द फैमिली में। तो दूसरी बात क्या है, डॉल मेकर के साथ चले तो जाते हैं, बाद में क्या है उन्होंने क्या सोचा है, मैं आता हूँ कुछ सालों बाद और वापस से जो है ना गौतम पुलिस के नाक में ना उनको दम लगाना है। तो पूरा दम लगाने वक्त क्या है, इनका मकसद क्या होता है सोचो। बाकी जोकर्स भी है ना अपने अपने प्लान्स लेकर आते हैं गौतम सिटी के साथ अपना रिवेंज लेने के लिए, लेकिन इनका रिवेंज जो होता है ना, इनको अपना फेस वापस लेना होता है जो वो वहाँ पर सेल में छोड़ आए थे। ये वापस आते हैं, वहाँ तबाही मचाते हैं, वहाँ बैटमैन पहुँचते हैं, लेकिन बैटमैन है हमारे फिल्मी पुलिस जैसे काम होने के बाद आते हैं। तो बैटमैन लेट पहुँचने की वजह से क्या होता है, ये हाथ में जो इनका फेस होता है वो लेकर अपने जो है हमारे द जोकर डेथ ऑफ द फैमिली के मैकफार्लेन टॉय के गायब हो जाते हैं। आप मेरे नज़दीक आ चुके हो, मतलब आपको पता है कि अब बारी आ चुकी है डिटेल्स की और द जोकर की डिटेल्स की बात हो रही है। डेथ ऑफ द फैमिली आपको मैंने बता दिया कि उसका चेहरा जो है ऐसा क्यों है। अब उसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें, उसके सूट में कुछ डिटेल्स है। भाई साहब की जो पैंट है ना वो डिफरेंट है, उसके ऊपर जो उसका इलास्टिक है ना वहाँ तक की भी डिटेल्स हुई है। इनका भी जूता जापानी है, इनके भी पैर पूरे आगे पीछे हो जाते हैं, पीछे इनके भी वेस्ट है। जोकर केप या जोकर सूट बोल सकता हूँ, जोकर जैकेट बोलना चाहिए, आई शुड फील। ऊपर एक अच्छा सा फ्लावर डिज़ाइन किया है टॉड मैकफार्लेन, आई थिंक खुद अपने हाथों से बनाया इस जोकर को। और भाई साहब पूरी खोपड़ी खोल दी ऊपर से, ऊपर हरे बाल है और हर जोकर की ना हेयर स्टाइल अलग होती है। लेकिन हरी हरी घास पे किसान का झोपड़ा, तूने अगर लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो तुझे मालूम है ना क्या हो जाएगा, छोड़ दे। और पीछे है ना ये देखिए उसने क्या किया, एक बाल पहना, वेस्ट भी पहना, क्योंकि भाई साहब की खोपड़ी जो है ना पूरी खाली है। बहुत डेंजरस जोकर है
इसको जो है ना अच्छे से पोजेबिलिटी वाले वर्जन में मुझे रख देना चाहिए। और आपको जो है ना पोजेबिलिटी की बात भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डिटेल्स की बात तो मैंने आपको पूरी कर दी, लेकिन पोजेबिलिटी के बारे में अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको समझेगा कैसे कि भाई प्लेबिलिटी तो हो गई, प्लेबिलिटी के लिए तो आपको 22 मूविंग पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन पोजेबिलिटी के लिए कैसे 22 मूविंग पार्ट्स काम आते हैं उसका एक छोटा सा जेस्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अपने स्टूडियो में वो खड़ा हो चुका है, और मेरे स्टूडियो के अंदर एक छोटा सा मल्टीवर्स है, उस मल्टीवर्स के अंदर एक छोटा सा मल्टीवर्स है, उस मल्टीवर्स पे ये छोटा सा टेबल है, जिस टेबल पे ये अपने स्टूडियो के अंदर खड़ा है। और आप ध्यान से देखिए कि ये इसकी बेसिक प्लेबिलिटी या पोजेबिलिटी है, बेसिक पोज है जो हमको फिगर के साथ अंदर मिला है। इसके साथ क्या है, मैं कुछ भी करा सकता हूँ कि भाई जैसे हैंड्सअप कर दिया, लेकिन ये हैंड्सअप वाला पोज है ना जोकर पे कभी होने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शोल्डर जो है सीधा कभी ऊपर जाता नहीं है, और ये ऐसा है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ RTO मतलब RSP एक सब्जेक्ट हुआ करता था बचपन में, रोड सेफ्टी पेट्रोल। और देखिए गेमर एट वर्क जो है ना वो भी हिल चुका है। ये सारी चीज़ें जो ना हिलने लग गई है, क्योंकि जोकर ने जो है ना सिग्नल यहाँ पे पूरा तोड़ दिया है। और इस सिग्नल को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, और तब तक आप क्या करिए, अपना ध्यान दीजिए, ABCD वायरस से बचिए, और बाहर इतनी धूप है ना तो उससे एक अपने आप को पकता हुआ आम मत बनाइए, और स्टूडियो में बैठिए, घर में बैठिए, ऐसी वीडियोस को बार बार देखते रहिए, हमारे वॉच आवर्स बढ़ाएं। तब तक क्या है ना, मैं चला जाता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्त को बोलना भूलना नहीं। ये देखिए जोकर अपने पॉजिटिविटी में खड़ा है। चल बाय।